ये मैंने एक संख्या पे दवाई मंगवाई, मजा आ लगा। और सब कह भी रहे होंगे यार बहुत बढ़िया है, तो सेहत बन गया। सेहत बन गई, लाल सुरख मुँह है वो। मैं वाह के बाद 7 महीना पीछे बीमार है वो। रिजल्ट आया था, वो रुका था, उतर गया था। उतर को हल्को हल्को बुखार रह लगो, कतई सूजन आ लगी, कतई डैमेज है वो शरीर पीरो पर लगो। घर के बिलेन से मैंने कर दी, सिकंदराबाद ले गए दीक्षित में हमने कर दी। हॉस्पिटल में मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? क्या हमारे बस की ना। फिर गाजियाबाद में अजय गुप्ता है स्पेशलिस्ट, उस पर भी दिखाया। आने के बाद में हद खड़ी कर दी पे, उन्होंने पावन पे साइन पाइन करवा लिए कि ऐसे ऐसे कि कल कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर गांव में जो भी देखने जावे हो के सुबह को के शाम को मामला खराब है। अच्छा, मतलब वो ये भी उम्मीद हो गई थी कि भाई आज कल सुबह देखें ना देखें। हाँ, मम्मी पापा सब रो गए, रिश्तेदार। आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे भैया बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये वीडियो बनवाने के लिए एग्री हुए, वरना ये वीडियो नहीं बनवा रहे थे। और वीडियो बनवाने की शर्त भी ये थी कि भैया मेरा चेहरा ब्लर होना चाहिए, कोई पहचाने ना मुझे। पर दोस्तों इनकी कहानी सुनने लायक है। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्वालियर आउटलेट पर, तो एक भाई आए थे जिन्होंने बताया था और वीडियो काफी वायरल हुई थी। वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो कल ही मैं उन्हें देखने गया था जी। तो उन्होंने बताया कि ये कोई डब्बा खाता था जिम का, 500-600 रुपए का लिया था इसने। घर वालों को पता नहीं था, रात को खाता था चोरी से। 1 महीने में उसका शरीर बन गया, मतलब मोटा हो गया। अभी जब एडमिट हुआ था, यहाँ पे रिपोर्ट्स देखी तो उसकी किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट ये सब डैमेज हो गई उसकी। और अभी फिलहाल मतलब आईसीयू में है वो। आईसीयू में एडमिट। एक भाई आए थे जिन्होंने बताया था कि भैया मेरा छोटा भाई ने भी वो डेक्सोना वेक्सोना पता नहीं क्या खाया था, और उसके बाद उसको लीवर इन्फेक्शन हुआ, खून का पानी बनने लगा, और उसके बाद में वो सरवाइव नहीं कर पाए और हमारे बीच में नहीं है, वो नहीं है इस दुनिया में। ये वीडियो मैंने बहुत बार बनाई है। एक भाई लखनऊ आए थे, उन्होंने बताया था। दोस्तों यहां पर लाइव बैठे हुए हैं ये भाई, जो कि मौत के मुंह से निकल के आए हैं, मौत के मुंह से, और शादीशुदा हैं भाई। और भैया ने अपनी पूरी कहानी मुझे जब बताई ना, तो मतलब मैंने कहा कि भैया मना कर रहे थे वीडियो बनवाने के लिए, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है, तब भैया राजी हुए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद है। और आपको भी इनका धन्यवाद करना चाहिए कि ये कहानी आपके सामने आई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आपको भी पता लगे ये डेक्सोना चूरन चटनी किस लेवल तक खतरनाक हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि यार इससे क्या होगा, गाल फूलेंगे, पेट निकलेगा, छोड़ते सब चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है यहाँ पर सुनो। तो भैया क्या नाम है आपका? सुमित कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बड़ौदा, मतलब बुलंदशहर के? हाँ जी, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आज मैं बुलंदशहर आउटलेट हूँ। तो भाई बताओ जरा क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, शुरू से एंड तक बताइए। भैया मैंने एक संख्या पे दवाई मंगवाई, मैंने चूरन चटनी पीस के पुड़िया बना के दे दी। नहीं, आपने मंगवाई क्यों थी पहले तो ये बताओ। मिनके 55-56 किलो तो वजन हो मिनके, और 30 हो जाऊँ। अच्छा, 55-56 था तब आपका? ठीक है, फिर तो वहाँ ने ठीक ठाक कर दियो, 65-70 किलो वजन। और बढ़िया मजा आ रहा होगा। मजा आ लगो। और सब कह भी रहे होंगे यार बहुत बढ़िया है, तो सेहत बन गया। सेहत बन गई, लाल सुरख मुँह है वो। अरे भाई रे, वाह 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 वाह। भैया की चेहरे की हंसी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ब्लर हुआ पड़ा है। भैया देख रहे हो, वो ये जो है, अब पता है क्या, हम जब किसी पास्ट को डिस्कस करते हैं ना, तो हम एक तरीके से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये वहीं पहुंच गए हैं, लाल सुरख चेहरा रह गए और सब तारीफ कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अब क्या हुआ जी? अब मैं वाह के बाद 7 महीना पीछे बीमार है वो। अच्छा, तुमने खाना छोड़ दिया था वो? हाँ, खाना बंद कर दियो। अच्छा, वो फिर रिजल्ट आया था, वो रुका था, उतर गया था। उतर को हल्को हल्को बुखार रह लगो, मैं टेबलेट खा लगो स्टोव पे ले लेके। अच्छा, जब कतई सूजन आ लगी, जब कतई डैमेज है वो। क्या है, क्या डैमेज है वो? शरीर। अच्छा, शरीर डैमेज हो गया। हाँ, पीरो पर लगो। घर के बिलेन से मैंने कर दी, सिकंदराबाद ले गए दीक्षित में हमने कर दी। हॉस्पिटल में मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? क्या हमारे बस की ना। फिर गाजियाबाद में अजय गुप्ता है स्पेशलिस्ट जी, उस पर भी दिखायो जी। आने के बाद में हद खड़ी कर दी। ठीक है, फिर एक हमारे ताऊ जी ने एयरफोर्स में उन्होंने बताई अगर पैसा हो समझे तो कैलाश में ले जा। अच्छा, कैलाश हॉस्पिटल ले गए। फिर क्या हुआ जी वहाँ? पे उन्होंने पावन पे साइन पाइन करवा लिए कि ऐसे ऐसे कि कल कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करो। ठीक है। फिर गांव में जो भी देखने जावे हो के सुबह को के शाम को मामला खराब है। अच्छा, मतलब वो ये भी उम्मीद हो गई थी कि भाई आज कल सुबह देखें ना देखें। हाँ, मम्मी पापा सब रो गए, रिश्तेदार जावे सब अलग अलग कुछ आ जाए रो गई जी। फिर 15-20 दिन रहो, मैं बॉडी ने खून पून भी पकड़ लियो, लेवल है वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया? हाँ, सक्सेसफुल है वो। अच्छा भैया, फिर उन्होंने ले 52 सिरप बताई, अरे हेप्टोग्लोबिन सिरप कहीं न पीते रहे भैया, अब तुम ऐसी चीज मत खाइए। उन्होंने बोला? हाँ, लोकल चीज मत खाइए। और बाबूजी कितने पैसा लग गया टोटल ट्रीटमेंट में?
3.5-4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए भैया खर्च कर चुके हैं और मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब सुन लो इनकी कहानी। पर उससे पहले वाला पक्ष भी आपने सुना कि जब खा रहे थे तब टमाटर से लाल गाल और पूरी मौज आ रही, पर जैसी छोड़ा सब फुस हो गया। और भाई साहब कैसे चक्कर काटे हैं, कैसे माँ बाप रोए हैं। निशान है इन पे, जब मैं दही फूली यहाँ जांगन पर, यहाँ आज अच्छा वो कट वाले जो निशान कट वाले लगाते हैं। निशान आज भी। तो आज भी वो इनके जो है शरीर पर वो निशान है। क्योंकि उससे क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डेक्सोना और इस टाइप के चूरन चटनी, डेक्सोना मेन सॉल्ट होता है सारे चूरन चटनी वगैरह में, नकली जो मांस गिनर वगैरह आते हैं। वो करता क्या है, ये एक चीप लेवल का स्टीरॉयड है जो कि बनाया गया था पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स कौन से वाले, वो HIV वाले, कैंसर वाले या TB वाले, मतलब जिनका शरीर ग्रोथ नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो वो क्या करता है, वो हमारे लीवर पर अननेसेसरी प्रेशर बनाता है, जिससे हमारी भूख बढ़ जाती है। और भूख इतनी बढ़ जाती है कि मतलब ये लगा लो कि बंदा 20-20, 25-25 रोटी भी कम है पूरे दिन की। 40 खावे दिन में, 40 रोटी रात को बासिंदे भी खावे। अरे भाई, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात को। 40 रोटी पूरे दिन में, उसके बावजूद भी भूख शांत नहीं होती। और ऐसा लगता है कि भैया ये भी खा जा, वो भी खा जा, जो आ जाए उसे खा जा। मतलब कंकर पत्थर घास फूस जो मिले खा जा उसको। तो ये हाल करता है डेक्सोना। और ये चूरन चटनियों वगैरह जो भी आती हैं, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो चीज़ एक स्वस्थ आदमी के लिए नहीं बनी वो हमें नहीं लेनी चाहिए। चाहे वो डेक्सोना है, चाहे वो आपके स्टीरॉइड्स हैं, चाहे आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक पेशेंट के लिए बनी है, एक मरीज के लिए बनी है, भाई उसे एक स्वस्थ आदमी यूज़ करेगा तो भाई मुझे लगता है कि हमसे बड़ा गधा कौन है यार। तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। पर भैया ने ली और उसके बाद इनको मज़ा भी आया, क्योंकि भाई मज़ा तो वो देती है, स्टीरॉयड है तो एकदम से रिजल्ट देगी। पर जैसे ही इन्होंने छोड़ा तो इनका देख लो क्या हाल हो गया यार। और बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हैं। इनके सामने आप सुन लो पूरी कहानी। अच्छा भाई जी, फिर आपका वजन आप बता रहे थे उस टाइम 55 किलो के आसपास था, आज कितना वजन है? आज 40 किलो वजन है। 55 से 68-70 कर दिया और उसके बाद घटा के आज इनका जो है 40 किलो वजन है मात्र। आप इनका चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे, वरना मैं वैसे बता रहा हूँ। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 26-27 साल। 26-27 साल की उनकी उम्र है। और भैया के देख रहे हो बिल्कुल धचके पिचके गाल हैं, आप नहीं देख पा रहे होंगे कि चेहरा बिलर हुआ पड़ा है, ठीक है ना। और बुरा हाल हुआ पड़ा है भाई, दांत ही दांत चमक रहे हैं मेरे भाई के। पर भैया कह रहे हो कि भैया अब जो है मेरे दोस्त ने बताया आपके बारे में, फिर आपकी मैंने वीडियोज़ देखी, तो अब बताइए क्या कर सकते हैं। देखो भाई, मैंने भैया को साफ बोल दिया। अच्छा मुझे बताना ईमानदारी से, ये तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे मैंने आपसे बोला था ना कि ये ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को जादू चमत्कार नहीं है। हाँ जी। अगर आप खुराक लोगे तो रिजल्ट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मैंने ये चीज़ बोली इनको। एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको भी, भाई को भी, और यहाँ पर इतने सारे भाई बैठे हुए हैं सबको। क्या गारंटी भाई? अगर आप सप्लीमेंट्स विला से ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं, चाहे कुछ भी ले जाओ, मेरी गारंटी है भाई 0 साइड इफेक्ट। आपका बाल भी माँ का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये जादू चमत्कार नहीं है यार, ये हमारी डाइट का पार्ट है, प्रोसेस फूड है ये, बस आसान कर दिया है काम को। भाई अगर मैं जैसे पावर मास गेनर की बात करूं जो कि नंबर 1 है वजन बढ़ाने में, तो उसकी एक स्कूप में इतनी कैलोरीज हैं जितनी आपको थाली भरा खाना खाना पड़ेगा। अब बंदा थाली भरा खाना खाएगा, उसे पचाएगा, तो ये क्या है कि पाउडर फॉर्म में पानी में घोला, दूध में घोला और पी लिया, सेम कैलोरीज आपको मिल गई। जो खाने से मिल रही है वही इससे मिल रही है, समझ रहे हो। तो ये कोई ऐसा स्पेशल कोई जादू वाला फूड नहीं है। इसीलिए मेरी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो मैं हर वीडियो में कहता हूं डाइट जरूरी है, डाइट जरूरी है, डाइट जरूरी है। और सप्लीमेंट्स विला की तरफ से पूरी सपोर्ट भी रहती है भाई, पूरा डाइट प्लान बनाना, सारी चीज करना, भाई वो पूरा सपोर्ट करता हूं मैं, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है बिना डाइट के इनका कोई रिजल्ट नहीं है। और डाइट ही मेन चीज़ है। आज से 100 साल पहले जो पहलवान होते थे वो भी डाइट ही लेते थे। आज भी अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो भी डाइट लेनी पड़ेगी। सारा मामला डाइट का है, ये तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं। यही चीज़ मैंने भैया को बोली। अब यहाँ पर ये पूरी कहानी आपने सुन ली, तो भाई आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती मत करना। भैया आपकी तरह आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चूरन चटनी XYZ खा रहे हैं, क्या सलाह है उनको? मेरी तो क्या सलाह हुई है जी, इन्हें मत खाओ, इन्हें मत खाओ। और अगर कोई बंदा खरीद लाया है और 2-4 दिन खाते खाते हो गए हैं, क्या करना चाहिए? तो फेंक दीजिए, फेंक दो अभी की अभी, उसको खाओ मत। गलती से खरीद लाए तो उसका मतलब नहीं खा के छोड़ेंगे, फेंक दो उसको। तो दोस्तों इसलिए आप बच के रहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो सप्लीमेंट्स इलाका है, इतने सारे आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, ठीक। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा।
मेरे को वीडियो बनाते बनाते सोशल मीडिया पर 8 साल हो गए हैं, यूट्यूब चैनल को 8 साल। वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैं अपना जो छोटी बड़ी सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, तो 50,000 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूं मैं। और कम से कम बता रहा हूं, जो मेरे को आइडिया, जो लाइव में मिल चुका हूं लोगों से, जैसे ये भैया हैं हमारे, इनसे मैं लाइव मिल रहा हूं कि ऑन कैमरा तो बहुत सारे लोग हैं। अगर टोटल देखें तो 18-19 करोड़ व्यूज हैं यूट्यूब पर। और अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो महीने के 6 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं। समझ रहे हो आप? तो इतने सारे लोग मुझे ऑन कैमरा देखते हैं, पर मैं लाइव अगर बात करूं तो कम से कम 2.5-3 लाख लोगों से मिल चुका हूं मैं। 2.5-3 लाख। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये बुलंदशहर वाला हो गया, इधर ये अलीगढ़ वाला, मथुरा वाला, ये फिरोजाबाद, वो बड़े बहुत बड़े वैद हैं, उनकी चूरन चटनी बहुत मशहूर है। भर्ती वाले बालक दिन रात खा रहे हैं उन्होंने, और वह वैद की कोठी खड़ी करवा दी है तुमने। फिरोजाबाद नाम ना लूंगा मैं बिल्कुल भी, पर तुम सब जानते हो, ये फिरोजाबाद हो गया, ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया, आगरा वाला, सबसे ज्यादा चूरन चटनी खा रहे हैं बच्चे यहाँ पर। दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं भाई, अगर 100-200 रुपया में बॉडी बनती ना, तो इस संसार में कोई दुबला पतला नहीं होता, सारे ही पहलवान होते हैं भाई। 100-200 रुपये में बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए पूरा खर्चा करना पड़ता है, सप्लीमेंट तो है ही है, प्लस में डाइट में भी खर्चा होता है यार, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए चूरन चटनियाँ मत खाओ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो लाइव आपके सामने प्रूव है कि भाई इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि साक्षात मौत के मुंह से निकल के आए हैं, 4 लाख रुपए और लग गए। पर अभी फिर अब भैया कह लगे भैया बताओ कैसे बढ़ेगा वजन, तो मैंने इनसे पूछा कि भैया अभी मेन समस्या क्या है आपको? भूख ना लगा। भूख नहीं लगती, कह रहे हैं भैया दिन में सिर्फ 3 रोटी खा रहा हूं। भाई मैंने कहा फिर तो मैं मांस गेनर नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा मांस गेनर? क्योंकि मेरे भाई मांस गेनर पचेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। मांस गेनर है ये पावर मांस गेनर, बहुत हैवी है पचने में, ऊपर से आधा लीटर दूध में लेना है, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स। भाई पे नहीं चलेगा ये भाई, इसको खाते या तो लूज मोशन जाएंगे सीधे या फिर उल्टी करेंगे। अभी पहले इनकी भूख सुधारना मेन गोल है, इनकी भूख सुधरनी चाहिए। तो भूख कैसे सुधरेगी भाई? भूख सुधरेगी गट पावर और एनर्जी प्रो से। मैंने भैया को बोला 6-7 महीने का टाइम देना पड़ेगा मुझे, तब जाके कहीं वजन बढ़ेगा आपका। पर आपसे वादा ये है कि जो वजन बढ़ जाएगा वो टिक जाएगा, जाएगा नहीं। तो आज मैंने इनको सिर्फ गट पावर और एनर्जी प्रो दिया है, ये कोई मास गेनर नहीं। 1-1.5 महीने 2 महीने पहले इसको खाएंगे, इसके साथ एक डाइट प्लान दूंगा भाई को। और मैंने इनको एक और चीज़ बताई कि भाई आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है मैंने गट पावर ले रहा हूँ, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगा, नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक डाइट प्लान दूंगा। सब कुछ सही रहा तो भैया की भूख भी सुधर जाएगी, प्लस में इनका जो है 2-3 किलो वजन बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा भाई? गट पावर से भूख बढ़ी, भूख से खुराक बढ़ी, और खुराक से वजन बढ़ गया। उसके बाद फिर भैया को पावर मास गेनर दूंगा। और मेरा वादा है कि इनका 40 किलो वजन है, 6-7 महीने के अंदर इनका वजन 55 किलो हो जाएगा, और जो वजन बढ़ जाएगा वो पूरी ज़िंदगी पर टिकेगा, ये मेरा भैया से वादा है। तो आप भी आइए, सप्लीमेंट सलाह जुड़िए, देखो कितने सारे आउटलेट्स है सप्लीमेंट सलाह के। और जल्दी अगला आउटलेट ओपन होने जा रहा है, बता दो सबको। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में आ रहे ओपनिंग में। आ जाना यार भाई ना। अरे तरीके भाई साहब, देखो ये भी एक सच्चाई है, पर भैया ने तो कतई झूठे को भी ना कही आ जाऊंगा, कतई नाट गए, गर्दन हिला दी ना आऊंगा भाई। पर आप सबको आना पड़ेगा, ठीक है? आपका वो वेलकम है मैनपुरी आउटलेट ओपनिंग में। लोकेशन और डेट में जल्दी बताऊंगा। इंस्टाग्राम पर एपिलिटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, से फॉलो कर लो। छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए नकली सप्लीमेंट मत लो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सिर्फ सप्लीमेंट्स विलास।